नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम के माध्यम से हम सतत प्रयास करते हैं कि आप तक हम ऐसे उपचार लेकर आ सकें, ऐसे उपाय लेकर आ सकें जो आपके लिए कारगर साबित हों। आप उन उपायों को करके, उन उपचारों को करके अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ख्याल रख सकें, क्योंकि अक्सर छोटे छोटे रोग हमें जब हो जाते हैं तो उनको लेकर हम अक्सर डॉक्टर्स के पास चक्कर काटते हैं, और या हम समय पर उसे ध्यान नहीं देते हैं। अगर हम डॉक्टर्स के पास नहीं जाते हैं तो लापरवाही करते हैं, चूक कर जाते हैं, और वही रोग धीरे धीरे बढ़कर एक विकराल रूप ले लेते हैं। तो ये सब चीज़ें आप सभी के साथ ना हो, इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके अंदर हम वो सतर्कता उत्पन्न करते हैं, वो सावधानी से आपको परिचय कराते हैं, और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। बहुत सारे ऐसे रोग हैं, बहुत सारी ऐसी परेशानियां हैं, बहुत सारे ऐसे कष्ट हैं जिनको लेकर अक्सर हम परेशान रहते हैं। लेकिन क्या परेशान रहना किसी समस्या का हल है? क्योंकि शारीरिक तौर पर जो बीमारी हमें दिखती है या शारीरिक तौर पर जो कष्ट हमें होता है, उसका कुछ ना कुछ कारण ज़रूर होता है। क्योंकि कभी कभी हम समय के अभाव की वजह से अपने कष्टों को, अपने पीड़ाओं को नज़रअंदाज कर देते हैं, और हम ध्यान भी नहीं देते हैं कि वो चीज़ें बहुत ज़्यादा हमारे शरीर में उत्पन्न होने वाली हैं, लेकिन वही बड़ी बीमारियों का भी कारण बनती है। रोज़ाना भोजन के रूप में, या रोज़ाना हम जो पेयजल पीते हैं या कुछ ऐसा चीज़ें हम लेते हैं, ग्रहण करते हैं खाद्य पदार्थों के तौर पर, वो अक्सर हम अपने स्वाद या अपने पेट के लिए लेते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है वही चीज़ें हमारे लिए एक औषधि तत्व का काम कर सकती है? वो चीज़ें हमें कई प्रकार की बीमारियों से बचा सकती है, बशर्ते हमारी प्रक्रिया सही होनी चाहिए। क्या है वो प्रक्रिया, क्या होना चाहिए समय, क्या होगी उससे फ़ायदे, ये सारी चीज़ें आपको इस कार्यक्रम में बताई जाएंगी। तो इसीलिए हम आपसे ये अनुरोध भी करते हैं और आपको ध्यान दिलाना चाहते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो भी नुस्खे आपको बताए जाएँ उनको आप लिख ज़रूर लें। चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपने एक नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, जैसा कि हमने अपने पहले के भी कई अंकों में बात की है, बहुत सारी चीज़ों को लेकर, भोजन के रूप में या दूध के लिए, अक्सर आपने दूध को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी है और दूध को एक अमृत तुल्य औषधि के समान आपने बताया है। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि हर प्रकार के दूध के बारे में आप बताते हैं, लेकिन घरों में या ग्रामीण क्षेत्रों में कई जगह बहुत सारे अलग अलग प्रकार के दूध इस्तेमाल किए जाते हैं। आज मैं जानना चाहूँगा बकरी के दूध के बारे में। क्या बकरी का दूध भी औषधि वाला होता है, या बकरी का दूध केवल पेट भरने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए, या क्या है बकरी के दूध में गुणवत्ता? वो विषय हमारे दर्शक आज आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, बकरी का दूध एक बहुत ही दुर्बल चीज़ है जी। ये मीठा कसैला है, पाचक है, और जिनको बवासीर है, जिनकी पाचन शक्ति कमज़ोर है, जिनकी आँखों की दृष्टि दिन प्रतिदिन घटती जा रही है, उसके लिए बकरी का दूध एक अमृत के समान है। परंतु इसका लेने का तरीका है। जैसे हम गाय भैंस का दूध 2 टाइम निकालते हैं, किसी का 3 टाइम निकालते हैं, ऐसे बकरी का आप 10 बार भी निकाल सकते हैं। जब भी इसके थन दूध से भर जाए आप उसी टाइम निकाल सकते हैं। और यदि अच्छी खुराक वाली अच्छी बकरी है आपके पास, तो 5 किलो तक दूध एक टाइम में बकरी दे देती है। और इसकी कई अलग अलग प्रजातियाँ हैं जिनमें दूध ज़्यादा है। और जो अपनी देसी पहाड़ी बकरी है, ये भी एक टाइम में आधा किलो दूध तो दे देती है।
और बकरी के दूध की विशेषता है कि बच्चा, बूढ़ा, जवान किसी को भी हम दे सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। सांस के रोगी के लिए, नज़ले जुखाम वाले के लिए, जिनका पेट बिल्कुल जाम रहता है, जिनका पेट साफ नहीं होता, कब्ज को तोड़ने के लिए बकरी का दूध एक किस्म का अमृत के समान है। बकरी के दूध में एक सबसे बड़ी विशेषता है कि यदि आप इसको गर्म करके लेते हैं तो भी कोई नुकसान नहीं है, और कच्चे को ले लेते हैं ताज़ा निकाल के तो भी कोई नुकसान नहीं है। जबकि हमें गाय का दूध और भैंस का दूध हमेशा उबाल के ही पीना चाहिए। तो ऐसे बकरी के दूध पे पाबंदी नहीं है, इस बात को आप ध्यान से सुन लें। और जो बकरी बाहर चढ़ती है, जड़ी बूटियाँ खाती है, इस बकरी का दूध जिनका शरीर दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता जा रहा, उसके लिए अमृत के समान है। इस दूध से कमज़ोरी दूर करने की ताकत सबसे ज़्यादा है। आपने देखा होगा कि बकरी का बच्चा पैदा होने से दूसरे दिन ही कूदना शुरू कर देता है। तो इसका दूध पीने वाले को गठिया, वायु, गैस, बदहजमी, बवासीर, सिंगरैनी, फिसर, ये सब चीज़ें ऐसे समाप्त होती हैं जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। परंतु रोग के अनुसार इसके लेने के तरीके अलग अलग हैं, इस बात का ध्यान रखना। बकरी के दूध से आप 3 चीज़ों पर विशेष ध्यान रखना कि यदि बकरी का बच्चा मर गया है तो इसका दूध जिसका कमज़ोर दिल है उसको नहीं पिलाना। और कई बार गलत खान पान की वजह से बकरी बीमार भी हो जाती है। तो यदि बकरी का शरीर स्वस्थ नहीं है तो वो भी दूध पीने को नहीं देना। इसके अंदर की विशेषता है कि जो उसके अंदर बीमारी होती है दूध के साथ आके उस रोगी को, पीने वाले को लग जाती है। जितनी बकरी आपकी स्वस्थ होगी उतना उसका दूध रोग मुक्त होगा। ऐसे तो हर एक पशु के दूध में गुण है कि यदि किसी पशु का बच्चा मर गया, वो गम में है, और उस दूध को यदि आप पीते हैं निकाल के, तो आपको वो जो है दिल कमज़ोर करेगा। हमेशा स्वस्थ और जिसका बच्चा जीवित है उसी पशु का दूध आपको प्रयोग में लाना चाहिए, वही ज़्यादा पीना चाहिए। और जिस पशु का इंजेक्शन से दूध निकाला उसका दूध कभी नहीं पीना चाहिए। इससे आपको रोग तो मिल सकता है परंतु निरोगता नहीं मिल सकती। आप जो डेयरियों से दूध लाते हैं इसमें जिस गाय भैंस का बच्चा मर जाता है उसको इंजेक्शन से दूध निकालते हैं, वो दूध एक किस्म का पॉइजन है। दूध हमने वही पीना है जिसके साथ बच्चा है, जिसके साथ बच्चा नहीं वो दूध नहीं लेना चाहिए। अब गाय का दूध है, बकरी का है, भैंस का है, इसको दही जमा करके जो आप लस्सी बनाते हैं, इस लस्सी में आपको दूध से ज़्यादा गुण मिलेंगे।
परंतु इसकी एक विशेषता है कि गर्मी के मौसम में तो आप ताज़ी भिगो के भी ले सकते हैं और थोड़ी ठंडी भी ले सकते हैं, थोड़ी खट्टी हो जाती है। खट्टेपन को मारने के लिए आप काला नमक, काली मिर्च, जीरा, अजवाइन और सौंठ ये मिला के पीते हैं तो उसके खट्टेपन का प्रभाव नहीं रहता। और एक कब्ज तोड़ने के लिए, लू को समाप्त करने के लिए और शरीर में फुर्ती लाने के लिए एक किस्म का अमृत है। परंतु सर्दी का मौसम है तो लस्सी या दही को आप कड़ी बना के ले सकते हैं या गर्म करके ले सकते हैं। ये ठंडा नहीं लेना, बस इतना ध्यान रखना है, क्योंकि मौसम के अनुसार इसकी तकसीर बदल जाती है। गाय के दूध में, भैंस के दूध में, बकरी के दूध में जो गुण हैं वो इसके दही में उससे दोगुने हो जाते हैं। और दही को भिगो करके मक्खन निकालने के बाद जो इसकी लस्सी है उसमें 4 गुना गुण हो जाते हैं दूध से फालतू। लस्सी पीने वाले के शरीर में कभी झुर्रियाँ नहीं आएंगी, इस बात का ध्यान रखना। और जो शरीर के अंदर खुश्की आती है वो नहीं आएगी। यदि आप 1 गिलास लस्सी प्रतिदिन पीते हैं खाने के साथ, तो आप ये समझिए कि आप हर रोज़ 50 ग्राम घी खा रहे हैं, जो उसकी ताकत है वही आपको 1 गिलास लस्सी से मिल जाती है। परंतु लस्सी लेने के तरीके अलग अलग हैं। गर्मी के मौसम में तो आप ताज़ी लस्सी ले, सबसे बढ़िया। यदि ताज़ी नहीं है, थोड़ी देर बाद की है, तो उसमें लहसुन, प्याज, अदरक, काला नमक, काली मिर्च, जीरा, अजवाइन मिला के ही लेना। और मीठी लस्सी बना के कभी नहीं पीना, हमेशा नमकीन पीना, तो आपको लाभ ज़्यादा मिलेंगे। मीठी लस्सी आपको सुस्ती लाएगी और लाभ भी कम करेगी, इस बात का विशेष ध्यान देना। और यदि आप इसको कड़ी बना के खाते हैं तो कड़ी में चने और सोयाबीन बराबर मात्रा में छिलके के साथ पिसा के उसकी कड़ी बनाते हैं, या कड़ी के अंदर पकौड़े भी इसके डाल के खाते हैं, तो आप ये समझें कि जहाँ पे आपने महीने में किसी रोग के लिए 1000 रुपये की दवाई खानी है, वहाँ आप प्रतिदिन 1 कटोरी इस लस्सी की कड़ी की आप खा रहे हैं, तो आपकी 1000 रुपये की दवाई के बराबर कटोरी कड़ी उसका काम कर देगी। जी। मेरा नाम स्वीटी है, मैं बड़ौद से आई हूँ। ये मेरा बेटा है, 3.5 साल का हो चुका है। जब ये 2 साल का था तब मैं गुरुजी के पास आई थी। ये बोलता नहीं था, चलता नहीं था, कुछ भी नहीं करता था। ये बैठा रहता था, सिर्फ बैठता भी नहीं था, लेटा रहता था, जैसे एक डॉल होती है रबड़ की, उस तरह से। फिर मैं इसको गुरुजी के पास लेके आई। इसका ट्रीटमेंट चलते हुए 1.5 साल हो चुका है। अब ये सब कुछ करने लगा है, उठता है, बैठता है, खेलता है, हंसता है, बोलता है, खाता पीता भी है। एक्टिविटी भी इसकी बहुत अच्छी हो गई है, चलने भी लगा है। काफ़ी अच्छी अच्छी जगह हमने इसको दिखाया, सबने बोला कि ये कभी ठीक नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा, ना कभी चलेगा ना फिरेगा, कुछ नहीं करेगा। फिर हम इसको गुरुजी के पास लेके आए थे जब ये 2 साल का हो चुका था। दौरे भी आते थे इसको। उसके बाद अब दौरे नहीं आते? अब इसको दौरे नहीं आते हैं, और सारा काम करते हैं, मतलब उठता है, अब ये सब करता है। मेरा नाम रामनिवास यादव है और मैं ज़िला मैनपुरी से आया हूँ। और मेरी प्रॉब्लम हार्ट अटैक की थी। 10 कदम भी रास्ता चलते थे तो सीने में इतना तेज़ दर्द होता था कि हमको 10 कदम रास्ता नहीं चल पाते थे। और हर डॉक्टर ने हर जांच करवाई, उसमें हार्ट अटैक बताया। मैंने टीवी माध्यम से बाबा जी का प्रोग्राम देखा और यहाँ पर आए। बाबा जी ने कहा, बेटा कुछ नहीं होगा, आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाओगे, 2-3 महीने दवाई खाना। बाबा जी ने 2-3 महीने बाद बंद कर दी। मतलब हम आते रहे और अपनी नब्ज परीक्षण कराते रहे, खाते रहे अपने। फिर बाबा जी ने कहा कि अब बिल्कुल बंद कर दो।
और आज हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। चलिए अगले सवाल की ओर रुख करते हैं। अगला सवाल हमें भेजा है, इनका नाम है सुरेंद्र जी, होशंगाबाद मध्य प्रदेश से बात कर रहे हैं। 39 वर्ष की उम्र है। 6 महीने से इनके साथ समस्या है कि सांस बहुत ज़्यादा फूलती है, थोड़ा सा भी यदि पैदल चलते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। और इन्होंने कई चीज़ों में बताया है कि ऐसा महसूस होता है कि कमज़ोरी आ गई है। देखिए, आपकी सांस की नाली में, फेफड़े में जैसे पहाड़ों पे बर्फ़ जमती है, ऐसे नज़ला जम गया है। और नज़ले के जो कीटाणु हैं उससे आपकी ऑक्सीजन पूरी नहीं आती, जिससे आपको ये बीमारी है। इसका उपचार आप टीबी के माध्यम से नहीं करा सकते, न मैं करता हूँ। इसके लिए आपको बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आना होगा। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातुन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। उसमें जो भी कमी है आपके शरीर के अंदर पाई जाएंगे। दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जैसे आपके आँख में, नाक में दवाई डाली जाएगी तो उसी टाइम आपके सांस में कम से कम 25 से 30% का आराम मिल जाएगा। और शाम को एको प्रेशर कराने के बाद आप कम से कम 1.5 किलोमीटर चलेंगे, आपका सांस नहीं फूलेगा। फिर जो तरीका यहाँ पे समझाया जाएगा, जो परहेज बताए जाएंगे वो करते हैं तो 15 दिन में आपके रोग में कम से कम 70 से 80% की कमी आ जाएगी। 1 महीने में रोग का नामोनिशान नहीं रहेगा जी। और इसी के साथ अगले सवाल की ओर रुख कर रहे हैं। अगला सवाल भेजा है रश्मि चौधरी जी ने, और रश्मि जी ने अपना सवाल पूछा है कि काफ़ी समय से, यानी काफ़ी 1 महीने के आसपास से इनको रेगुलरली सिर में भारीपन की समस्या है, और जो आँखों की भौहें होती हैं, आईब्रो, उसी के ऊपर ही केवल दर्द रहता है। देखिए, आपका नज़ला जो बिगड़ चुका है, नज़ला जाके आँखों की भौं में जम गया है, जिसकी वजह से आपको तकलीफ़ है। यदि आप एंटीबायोटिक दवाई, एलोपैथी खाते तो रोग दिन दुगने रात चौगुनी बढ़ेगा और आँखों की रोशनी घटेगी। तो इससे अच्छा ही है कि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातुन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण करवाना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमी आपके शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की है, दवाइयाँ पीने की है, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में डालने की दवाई है। जैसे दवाई आपके नाक में, आँख में डाली जाएगी, जो आपकी भवों पे कहीं भी दर्द हो तो उसी टाइम समाप्त हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 10 सेकंड लगेंगे। फिर ये दवाई खाएंगे और जैसे जैसे तरीका बताया जाएगा तो जिस दिन आश्रम में आएंगे उसके बाद आपको कभी भी ये रोग सताएगा नहीं जी। और संजीव पाल जी हमारे साथ अगले दर्शक हैं, और संजीव पाल जी का सवाल है, टाइफाइड के लिए क्या किया जाए। ये सीतापुर उत्तर प्रदेश से बात कर रहे हैं। हालांकि इनको टाइफाइड जैसी समस्या रही थी कभी, लेकिन उसके कुछ कुछ सिम्टम्स कभी कभी जाग जाते हैं, तो इससे वो बहुत परेशान हैं। देखिए, टाइफाइड के लिए ऐसे तो हमारे पास सैकड़ों नुस्खे हैं, परंतु इस टाइम गर्मी अच्छी आ गई, सेब भी आपको मिल जाएगा, संतरा भी मिल जाएगा। संतरे का और सेब का रस निकालें आप 1 कप, यानी 50 ग्राम, 25-25 ग्राम दोनों, और इसको पीने में आप आधे घंटे का समय लगाएं। एक बार सुबह खाली पेट, एक बार दोपहर को, एक बार शाम को 4 बजे। जब आप इसको पिएंगे तो आपके फेफड़ों के अंदर जो भी टाइफाइड के कीटाणु नष्ट हो जाएंगे, फेफड़े आपका पूरा काम करेंगे, अब आपको टाइफाइड का नामो निशान नहीं रहेगा जी।
यानी जो दर्शक हमें देख रहे हैं, संजीव पाल जी के साथ साथ उन दर्शकों ने भी ये उपचार ज़रूर लिख लिया होगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण उपचार है और बार बार ये ऐसे उपचार जानने को नहीं मिल पाते हैं। तो इसके लिए आपने नोट कर लिया होगा ताकि आप अपने घर पर रहकर भी इस तरीके के उपचार कर सकें या सलाह भी आप दे सकें। जब भी किसी को ऐसी कोई समस्या उत्पन्न हो तो आप उसमें कारगर भूमिका निभा सकें। दर्शकों, इन कार्यक्रमों में बहुत सारे नुस्खे बताए जाते हैं, सावधानियां, परहेज़ और किस तरीके से हम अपनी दिनचर्या को सुस्थित कर सकते हैं, वो सारी बातें भी आपको बताई जाती हैं जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। ऐसे ही तमाम नुस्खे और उपचार विशेष तौर पर पढ़ने के लिए आप स्वस्थ विचार पुस्तकों के ज़रिए पढ़ सकते हैं। इन पुस्तकों को यदि आप मंगवाना चाहते हैं तो स्वस्थ विचार आश्रम के हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे के बीच में कॉल करें। दर्शकों, रोज़ाना जो हम आपके लिए कार्यक्रम लेकर आते हैं, इन कार्यक्रमों को आप अपने सरल सुविधाजनक समय पर बाद में भी देखना चाहते हैं तो यूट्यूब के ज़रिए भी देख सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस यूट्यूब चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर ज़रूर करें। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।